नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है कि कवि क्लासेस के द्वारा जब से आप लोग का यहाँ पर एंट्रेंस एडमिशन हुआ है 6 जुलाई को, उसके बाद से पल पल की आप लोगों को खबर दे रहा है। तो सभी लोग जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर अपना काउंसलिंग कराना चाहते हैं या फिर उसके बाद एडमिशन प्रोसेस, स्कॉलरशिप, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस पे दूंगा। तो आज हम लोग जो टॉपिक हमारा है वह है आपका स्कॉलरशिप का, जैसा आप लोग थंबनेल देखकर पढ़ ही चुके होंगे। और यहाँ पे हम लोग स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे कि जो आप लोग का कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कि स्कॉलरशिप नहीं आएगा। इसके बारे में जो योगी गवर्नमेंट है उसने बोल दिया है कि ऐसे लोगों का जो फीस है ये वह वापस नहीं होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रदेश सरकार यानी कि योगी सरकार जो है वह छात्रवृत्ति में जो होने वाले घोटाले हैं उन पर अंकुश लगाना चाहता है और अब आधार बेस्ड जो पेमेंट है उसकी व्यवस्था लागू करने वाला है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, जो कि आपका 5 अगस्त को टेंटेटिव डेट आपका है, ठीक है, तो 5 अगस्त के बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद का जो स्टेप है वो आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे ना। ऑनलाइन काउंसलिंग, तो ऑनलाइन जब काउंसलिंग करेंगे आप लोग, तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा बैंक का, ठीक है। तो जब आप बैंक अपलोड करेंगे तो वहाँ पे आपसे 2-3 चीज़ें मांगेगा, जैसे कि आपका नेम, ठीक है, इसके बाद आपका अकाउंट नंबर, ठीक, और इसके बाद आपका जो आता है वह मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी काउंसलिंग करा रहे हैं वो ध्यान रखेंगे कि जो अकाउंट नंबर वो लोग दे रहे हैं, आप लोग देंगे, ठीक है, अकाउंट नंबर जो भी देंगे आप लोग, वो आपका इंडिविजुअल होना चाहिए, पहली चीज, ठीक है, समझ लीजिए आपका कि यह आपका इंडिविजुअल यानी कि आपका पर्सनल होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से, इसमें कोई कंबाइन खाता नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि जो भी अकाउंट आप ओपन कराएंगे या फिर आपका है अकाउंट, उसको क्या करना होगा आपको कि वहाँ पर जो अकाउंट आप लोग ओपन किए हैं या फिर खोलेंगे वह आपका किसी भी ग्रामीण बैंक से न हो, ठीक है, किसी भी ग्रामीण बैंक में खाता न हो, जैसे काशी गोमती ग्रामीण बैंक है, ठीक है, या फिर बड़ौदा ग्रामीण बैंक है। तो बहुत से ऐसे ग्रामीण बैंक हैं जहाँ पे आपका खाता नहीं होना चाहिए। अगर इनमें खाता है तो फिर आपका जो फीस है या फिर स्कॉलरशिप है वो रिटर्न नहीं होगी। थर्ड चीज़ जो आप लोग को समझना है वह है आपका है कि जो भी आप लोग अकाउंट देंगे उस अकाउंट से आपका जो आधार है वह लिंक होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, आधार कार्ड जो है वो आपका लिंक होना चाहिए। इसके अलावा जो अगर हम बात करते हैं कि आधार कार्ड के अलावा आधार में आपका मोबाइल लिंक होना चाहिए। और एकदम एक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए आप लोग कि जो आप लोग अकाउंट देंगे उस अकाउंट में आपको क्या स्टेप होना चाहिए कि आपका जो अकाउंट है वह किससे लिंक होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए, ठीक है। और आधार किससे लिंक होना चाहिए, तो आधार आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए, समझ गए। तो ये 3 चीजें आपके अकाउंट में, मोबाइल में और आधार में सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पर बोल दिया गया कि जो भी आधार से लिंक उनके अकाउंट रहेंगे उसी में छात्रवृत्ति की जो रकम है वह भेजी जाएगी। तो जो भी आप लोग अकाउंट नंबर देंगे वो आपका क्या होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए। इसके बाद तीसरी जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं यानी कि यूपी के बाहर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बोल दिया गया है कि आपको जो स्कॉलरशिप है वह नहीं दिया जाएगा, समझ गए आप लोग। इसके बाद एक और ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। प्राइवेट में देखिए क्या होते हैं, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे आप लोग को स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले आप लोग गलती करते हैं, फिर बाद में आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं तो भी आप लोग का जो कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप है वह नहीं आता है। तो जैसे अगर हम बात करें, जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोग काउंसलिंग कंप्लीट कराते हैं, ये हम लोग 2021 का मैं लेकर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जब भी हम लोग काउंसलिंग कराते हैं तो हम लोग का जो काउंसलिंग होता है वो फेज वाइज होता है, ठीक है। फर्स्ट फेज होता है आपका, सेकेंड फेज होता है, थर्ड फेज होता है और फोर्थ फेज होता है। यानी इतने फेज तक, यानी कि जो 4 फेज आपके हैं, 1 से लेकर के 4 तक, अगर इसमें आप लोग काउंसलिंग करा रहे हैं तब आपका स्कॉलरशिप आएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम यहाँ पे डायरेक्ट काउंसलिंग ना करें, क्योंकि काउंसलिंग कराने का जो फीस होता है वो 5,750 रुपये होते हैं, ठीक है। अगर आप काउंसलिंग नहीं कराएंगे तो भी आपका एडमिशन हो जाता है, लेकिन अगर आप काउंसलिंग नहीं कराएंगे, साफ तौर पर बोल दिया गया काउंसलिंग नहीं कराएंगे आप लोग, तो फिर आप लोग की जो स्कॉलरशिप है वह आप लोग को नहीं मिल पाएगी। साफ तौर पर बोल दिया गया है कि अगर आप काउंसलिंग नहीं कराएंगे तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वह नहीं मिलेगी। और जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर जो यहाँ पर डायरेक्ट काउंसलिंग करा रहे हैं उनकी फीस जो फीस रिफंड की बात हो या फिर आप लोग का स्कॉलरशिप है वह नहीं आएगी। यानी कि डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थियों का भी स्कॉलरशिप जो होगा वह गवर्नमेंट जो है वह आप लोग को नहीं भेजने वाली है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और क्राइटेरिया होती हैं जो SC ST OBC का होता है, इनके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यह वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा।
तो इसीलिए आज अपने सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा कि स्कॉलरशिप किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन होगा तो उस पर आप लोग कमेंट करिएगा, फिर उस पर आप लोगों का मैं जो भी हो सकता है उस पर आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।